चलिए ठीक है। अभी तक आपको हीट पंप हीट इंजन पे न्यूमेरिकल बताया था। अब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख दे रहा हूँ प्रॉब्लम, फिर आप न्यूमेरिकल पे बात करेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। नोट करिए। ठीक है, कैपेसिटी इज फुल ऑफ some liquid। ये 3139, एक मिनट इसको हटा ही दूं, फिर से लिख दे रहा हूँ। पॉइंट क्या करने के लिए कह रहा है? पहला है देखिए, एक टैंक है, अ 4 मीटर क्यूब कैपेसिटी इज फुल ऑफ सम लिक्विड। कोई लिक्विड भरा हुआ है एक टैंक में, जिसका वॉल्यूम कितना है? 4 मीटर क्यूब। क्लियर है? इट्स टोटल वेट, जो लिक्विड है उसका टोटल वेट कितना दिया हुआ है? 31392 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका गिवन डेटा है। एक मिनट, ये आपका गिवन डेटा है। एक क्या गिवन है? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? 4 मीटर क्यूब। और वेट दिया है 31392 न्यूटन। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक डेंसिटी। एक मिनट, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट बताया गया था आपको फॉर्मूला, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट को मान लो डिनोट कर रहे हैं गामा से। तो फार्मूला लिखिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। स्पेसिफिक वेट फार्मूला लिखिए। स्पेसिफिक वेट गामा इक्वल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा वैल्यू? वेट कितना है? 31392। और वॉल्यूम कितना है? 4 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7
7848 48 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अरे भाई वेट का न्यूटन होगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा। देखो तो स्पेसिफिक वेट ये होगा। ये पहला फाइंड आउट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में इसी तरह दिया रहेगा, एक एक लाइन में पूछेगा। यहाँ मैं तीनों पूछ रहा हूँ, एक कोई एक पूछ लेगा। ठीक है। सेकंड, डेंसिटी। डेंसिटी रो इक्वल क्या होगा? ये आपका स्पेसिफिक वेट वाई वॉल, ये जी लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। देखिए डेंसिटी इक्वल ये लिख सकते हैं। आप चेक करिए, गामा की जगह डब्ल्यू बाई वी रखेंगे और डब्ल्यू की जगह एम बाई वी। यस सर। यस सर। ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? सभी लोग ध्यान दीजिए। यस सर, यस रख सर, रख सकते हैं। सकते हैं। आप रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है ना आपने? यस सर। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ये डेंसिटी बोलते हैं ना। तो अब ये वेट है, तो वेट की जगह mg रख सकते हैं। यस सर। रख सकते हैं। ठीक है। ऊपर नीचे जी से डिवाइड कर देंगे और v ऑलरेडी है ही। चलें? यस सर। आप चेक कर लीजिएगा, आपको ये मिलेगा। तो क्या हम ये रख सकते हैं? तो यहाँ ये वैल्यू क्या होगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा बताइए? क्या रखेंगे? अभी आपने निकाला है इसको। 7848 7848 7848 बाई क्या होगा? 9.81। 9.8 तो क्या ये 78.48 होगा? देखो बताइए, क्योंकि ये क्या होता है 9.81, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस। और इसको केजी में अगर बदल दें, न्यूटन को किलो न्यूटन में, कितना होगा? 78 पॉइंट ना। अरे भाई डेंसिटी किस में चाहिए? केजी पर मीटर क्यूब में ना। अरे यार, आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर। तो केजी पर मीटर यस सर। क्यूब चाहिए ना, तो इसको केजी में बदलेंगे 78.48 होगा। ये न्यूटन में है केवल। किलो न्यूटन बदलेंगे तो क्या होगा? हेलो, सॉल्व करो, कितना वैल्यू आ रहा है? बोलिए। 7848 को डिवाइड करेंगे 9.81 से, कितना आएगा? सर 800। 800 आएगा। यूनिट क्या होगा यस सर। यहाँ से? केजी पर केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो 7848 मतलब 7848 को डिवाइड करेंगे 9.81 से, तो 800 आएगा। और हम डेंसिटी का यूनिट क्या जानते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? यस सर। अब तीसरा बताइए, रिलेटिव क्या होगा? ये हटा दूं? नोट कर लिया होगा आपने। ये हटा दे रहा हूं। हटा दूं? नोट कर लिया ना डेटा? रिलेटिव क्या होता है? स्टैंडर्ड से डिवाइड करते हैं ना। अरे भाई, किसी डेंसिटी के को स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। आपको रिलेटिव बताया तो था भाई, सब भूल गए सब। लिखो इस फॉर्मूले को।
रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप वेट ऑफ लिक्विड बाय स्टैंडर्ड वेट ऑफ लिक्विड कर दिए होंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तुम लोग समझे नहीं भाई। गामा था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. गामा गामा आया था ना डेंसिटी की जगह, ये गामा, एक मिनट मैं उल्टा लिख रहा हूँ। आपने वहां स्पेसिफिक डेंसिटी निकाला था, गामा इक्वल ओमेगा बाई जी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें गामा जी, तो भी तो वेट आएगा। Yes, sir. वेट तो डेंसिटी के फॉर्म में हुआ, तो ये स्टैंडर्ड लिक्विड का वेट, लिक्विड का वेट बाय स्टैंडर्ड लिक्विड का वेट, तो ये भी हो सकता है। ये डब्ल्यू स्टैंडर्ड, जिसका हमें पता हो, जो हर जगह यूज करते हैं। तो आप ये ओमेगा बाई ओमेगा एस नहीं यूज कर सकते थे वेट के फॉर्म में, रिलेटिव डेंसिटी, Yes, sir. क्योंकि ये जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा भाई जब दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो डेंसिटी तो आ रहा है यहाँ। Yes, sir. मैं उस फॉर्म में बताऊं, मैं इसको इस फॉर्म में बताऊं, डेंसिटी का डेंसिटी ही बचेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो लिक्विड का डेंसिटी अभी आपने 800 निकाला है, बोलो। Yes, sir. डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसका, यहां लिख लीजिए, एट 4 डिग्री सेल्सियस। और लिक्विड की जगह क्या आएगा बताइए? स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका 1000 होता है जो आप लिखते हैं। ठीक है, आप जो वाटर का लिखते हो डेंसिटी, वो कितना होता है बोलिए? 1000 लिखते हैं। Yes, sir. चलो ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा? 0.8. यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अरे भाई यूनिट लेस होगा, सेम है। यूनिट लेस Yes. क्वांटिटी होगा ना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मैं हटा रहा हूं पूरा प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम लिखिए। एक मिनट। ये उत्कर्ष कनौजिया कौन है भाई? हेलो,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलो सॉल्व किया जाए। Yes, sir. चलिए ये बताइए स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट क्या होगा, बोलिए। ये किलो न्यूटन है यार, छूट गया है। क्या होगा, वेट बाय स्टैंडर्ड लिक्विड का वेट होगा, या स्पेसिफिक वेट क्या बताया था अभी, बोलो। Sir, weight by volume. हाँ वेट याद है। तो ये किलो किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है, 10 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, बोलिए। 800। तो इसको हम गामा लिख सकते हैं। यस सर। इसका यूनिट न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आपके पेपर में, सेशनल वाले पेपर में 2-3 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। ठीक, ये हो गया। बताइए डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, बताइए। अभी ये लिखा था गामा बाई जी, यस सर। Yes, sir. लिखा था, बताइए कितना आएगा। 815.49। 815 49। यूनिट, ये हो, ठीक यस। है, ठीक है। अब लिखिए, इसको हटा दूं इतना, या चलो यहीं लिख दे रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। अब ग्रेविटी की बात हो रही है, जैसे आपने वहां लिखा था रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी लिखा था ना, इस तरफ ग्रेविटी की बात हो रही है, तो फार्मूला आप लिखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ कलर से। फार्मूला लिख लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, नोट करिए इस फार्मूले को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट कितना आया है, 8,000। और वेट ऑफ लिक्विड कितना होता है, स्पेसिफिक वेट बताइए कितना होगा। वेट है, ध्यान रखना। हेलो, तो mg होता है, हेलो, तो 1000 में 9.81 का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा।
बोलो भाई, यस सर। कितना आंसर आएगा? 0.815। ठीक है, यस सर। याद रखिएगा। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। हटा रहा हूँ इसको। अगला आप सॉल्व करिएगा आप, अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? सेम प्रॉब्लम दे रहा हूँ, अगला आप सॉल्व करें। इसको सॉल्व करिए, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं लिखते जाऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, लिखिए, देखिए, चलिए। गिर गया। नोट करिए। अगर घर में बात करना है, स्पीकर ऑफ करके बात करो। ये उत्कर्ष को रखने का कोई मतलब नहीं है। ये स्पीकर जब ऑन ऑफ है तो इसको रिमूव कर दो। ए वेसल इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं आंसर पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। ये 37.5 किलो न्यूटन है। रिलेटिव डेंसिटी, चलो सॉल्व करिए। दो तीन मिनट समय दे रहा हूँ, सॉल्व करिए, फिर मैं आंसर लगाऊंगा, खुद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। सॉल्व करिए। आयुष आंसर बताओ, और अफजल आंसर बताइए। सर बस एक मिनट, बस आगे।
ठीक है। स्पीकर ऑफ कर लो। जब आंसर बताना तब ऑन कर लेना। यस सर। सर स्पेसिफिक वेट सर आया है सर 7500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और सर डेंसिटी आया आपका 764.525 केजी पर मीटर क्यूब। और रिलेटिव? सर वो अभी निकाल रहे हैं सर। आपसे रिलेटिव ही तो पूछा है। सर यस रिलेटिव सर, 0.6452। बस एक सेकंड सर, हाँ वो भी है निकाल रहे क्या? हैं। अब देखो, इसने इस पेपर में इसने डायरेक्ट बोल दिया रिलेटिव और दिया है वॉल्यूम और वेट, तो आपसे स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी दोनोनों निकालना पड़ेगा, तब तो आप रिलेटिव निकालोगे। इसमें यही थोड़ा सा सर यस ध्यान। हाँ बताइए। सर हाँ सही है, 0.76452। ठीक है ठीक है। इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपसे लास्ट वाला रिलेटिव डेंसिटी पूछा। अब आपको मजबूरी में स्पेसिफिक भी निकालना पड़ेगा और डेंसिटी भी निकालना पड़ेगा। सर रिलेटिव डेंसिटी 0.764 आ रहा। ठीक है। यस सर। आप लोग मिला लीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही खोज खोज के सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम लगा लेंगे ना आप लोग? यस सर। यस कल थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दूंगा इसको। ये बताइए, बल्क मॉडुलस आप जान रहे थे? कह रहा है के के इक्वल होता क्या है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर बताइएगा। ये डी रो क्लियर हो रहा है? ये रो है और ये पी होगा। जिसको ऐसे निकालूंगा वो पी है। ठीक है, एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक, एक ये दिया हुआ है
और एक ये दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन कौन सा सही है? भूल गया। अरे भैया ऑब्जेक्टिव इसी तरह पूछेगा। बताओ नवीन। रोल नंबर 46 बोलो। रोल नंबर 42 अतुल बताओ। अतुल। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो अफजल। यस सर। क्या हुआ आंसर बताओ। सब बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। बस तुम्हें ही आ रहा है क्या? और लोग क्या भूल गए हैं सब कुछ? सही है। एक क्वेश्चन है। पहला। चौथा। विस्कोसिटी है VIS। अरे यार जगह ही नहीं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। चौथा पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला सर। याद रखिएगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है। और ये रहेगा इस साल पेपर में।
ठीक है, और मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, रुक जाइए। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ टेंशन क्या होगा, बोलो। अच्छा, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन में बताइए, एमएलटी के फॉर्म में बताइए, फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।